वार्ता में मैं सभी पत्रकार मित्रों का बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अलीराजपुर मेरा बड़ा प्रिय क्षेत्र है। मैं छात्र जीवन के अंदर भी यहां पर बहुत आया हूं। हो सकता है आप लोगों से जब मैं जनरल सेक्रेटरी था तब भी आया था, नेहरू युवा केंद्र के अजय भाई सेरेमनी के दौरान भी उस समय मेरा एक बार यहां आना हुआ है। तो आप लोगों से भी कुछ लोगों से मिलना उस समय हुआ होगा। आज मैं विशेष तौर पर जो एक संगठनात्मक प्रवास है उसके निमित्त आज मेरा ये दौरा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद इस क्षेत्र में मेरा भी दौरा आज से यहाँ प्रारंभ हुआ है। इसलिए अभी मैं आज अलीराजपुर के इस दौरे के अंदर अपने सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, संगठन के प्रमुख पदाधिकारी, उन सब लोगों के साथ बैठना मेरा भी हुआ है। इसके बाद में और भी अलग अलग प्रकार की हमारी जो बैठकें हैं, वो यूथ की बैठक होगी या हमारे पदाधिकारियों की बैठक होगी, हमारे और भी जो जनप्रतिनिधि हैं, रमेश जी आइए ना, जनप्रतिनिधियाँ, उन सब के साथ हम सब लोग मिलकर के अपने संगठन तंत्र के विस्तार और संगठन के काम को सुदृढ़ीकरण करना, यही मेरे प्रवास का मुख्य उद्देश्य है। उसको लेकर के हम आज सभी कार्यकर्ताओं के साथ अपनी उस भूमिका में एक प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर अलीराजपुर ज़िले में एक बाई इलेक्शन भी है। हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहती है। इस कोरोना के महामारी के संकट के कारण कई प्रकार की चीज़ें प्रभावित हुई, उसमें चुनाव भी प्रभावित हुआ है। कोरोना के संकट से जैसे ही उभरेंगे, इलेक्शन कमीशन जब आदेश करेगा तब भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए कमर कस के तैयार है। आज मैं सभी प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक में और जो नौजवान कार्यकर्ताओं के साथ जो मैं मिल रहा हूं, मुझे बड़ा गर्व है कि हमारे कार्यकर्ता इस उपचुनाव को लेकर के भी बहुत उत्साहित होकर के उनका संकल्प है। इस चुनाव को प्रत्येक बूथ पर जीतने का संकल्प लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और ऐतिहासिक मतों से हम एक चुनाव जीतें। ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के आधार पर हम सब कार्यकर्ता अपने संगठन तंत्र की मजबूती, अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में गरीब कल्याण की उन योजनाओं के आधार पर जिनके कारण से गरीबों के जीवन स्तर को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश के अंदर किया है। मैं उन योजनाओं का उल्लेख इसलिए नहीं करना चाहता कि एक नहीं, कई प्रकार की योजनाएं जो गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम ही नहीं कर रही, उनका जीवन बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। उन मुद्दों पर इन चुनावों के अंदर हम बड़े पैमाने पर जनता के बीच जाएंगे और जनता हमको एक व्यापक समर्थन के साथ इस चुनाव को बहुमत देगी। इसी आशा और विश्वास के साथ हम मैदान में उतरे हैं और भारतीय जनता पार्टी का हमारे जो काम हैं, उन कामों को लेकर के अलीराजपुर जिला संगठन में नए 4 हमारे पैमाने और क्या होंगे जिनमें हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस दिशा में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम उसकी रणनीतिक तैयारी, जैसे माननीय अमित शाह जी ने तय किया था, कोई भी जिला बिना कार्यालय के नहीं रहेगा। आज हमें गर्व है कि माननीय अमित भाई के उस विजन के कारण से हर जिला हमारा लगभग मध्य प्रदेश के कुछ ज़िले बचे हैं जहां पर ज़मीन है, कार्यालय बनना है, तो एक स्थायी भारतीय जनता पार्टी के तंत्र की मजबूती खड़ा करना। तो अलीराजपुर ज़िले के अंदर हम और इस प्रकार के 4 नए आयाम क्या ले सकते हैं, उन आयामों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमारी सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, उन चीज़ों को ज़मीन पर नीचे उतारना। अभी आपने देखा होगा कि दीनदयाल अंत्योदय समितियों के माध्यम से सरकार की उन योजनाओं को जो नीचे उतर रही हैं, उन योजनाओं की मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन कैसे प्रभावी हो, हर आदमी योजनाओं से लाभान्वित हो सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको टास्क दिया, दोनों सांसद मेरे साथ बैठे हुए हैं, कि उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक के अंदर जिस प्रकार का एक इम्पैक्ट आज भारतीय खिलाड़ियों ने अनुशासन के साथ पूरी दुनिया के अंदर 41 साल बाद हमको हॉकी के अंदर गोल्ड मेडल मिला, जहाँ हॉकी के हम सिरमौर होते थे, माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास और विजन के कारण।
तो उन्होंने कहा कि गांव-गांव के अंदर स्पोर्ट्स को उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व को हम सबको मिलकर के करना चाहिए। लोकल के हमारे जो स्पोर्ट्स हैं, परंपरागत स्पोर्ट्स हैं, उनमें हम अपनी भूमिका कैसे निभाएं, और ख़ास तौर पर ऐसे हमारे जनजातीय क्षेत्र के अंदर जहां नौजवानों की भरमार है और नौजवानों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए खेल को लेकर, इस प्रकार की चीज़ों को भी, कुपोषण को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कुपोषण पर हम लोग काम करें। पूरे देश के अंदर, भारत के अंदर ऐसा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जो कुपोषित है, उसमें हम सब की भूमिका बने। आयुष्मान भारत के आधार पर गरीबों के जीवन स्तर को बदलने के लिए कोई भी गरीब इलाज से वंचित नहीं हो सकता। ये माननीय प्रधानमंत्री ने केवल भारत की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी योजना जो जारी की है कि जिसके अंतर्गत लगातार इतने उनके कार्यकाल के दौरान कि 5 लाख तक का फ्री में इलाज हर गरीब को भारत की सरकार के द्वारा उसको मिलेगा, और उसका आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड बनकर के उसकी जेब में होगा। इसको और हम कोई वंचित न रह जाए, इसको लेकर के व्यापक अभियान हमारे हैं। प्रधानमंत्री आवास आपने देखा ही है, आज मुख्यमंत्री जी ने कई प्रकार की योजनाएं संबल से लेकर के जो गरीबों के संबल बन करके खड़ी थी, उन सारी योजनाओं को हम सब लोग मिलकर के एक पॉजिटिव वे में, मैंने किसी दल या किसी विपक्षी का नाम नहीं लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक सकारात्मक दृष्टिकोण के आधार पर अपने काम और मेहनत के बल पर हम समाज के अंदर भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाए, और कोई भी चुनाव इन्हीं मुद्दों पर हम जो लड़ते हैं उन चुनाव को हम ऐतिहासिक मतों से जीतते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले उपचुनाव जब भी होंगे, इलेक्शन कमीशन जब भी कहेगा, हम सब तत्पर होकर के तैयार हैं और उस चुनाव को ऐतिहासिक मतों से इसी अलीराजपुर के अंदर जोबट के विधानसभा में इतिहास बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता मिलकर के करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसलिए निकाल रहे हैं कि भारत के इतिहास में पहली बार ये जो जितने लोग राजनीतिक दल जिन्होंने 50-50 साल इस देश पर राज किया है, उनको हम बताना चाहते हैं। ओबीसी वर्ग के अंदर मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व से, आपने ओबीसी कमीशन बनाया था, लेकिन कभी भी आपने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी, तब ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया, उनको अधिकार दिया है। वहीं मैं कहना चाहता हूं, ये जनजातीय क्षेत्र है अलीराजपुर, आज पूरा देश जनजातीय क्षेत्र के लोग हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हैं। इतने दिनों तक कांग्रेस राज में थी, गरीबी के बारे में आप बात करते थे, जनजाति के बारे में आप कहीं न कहीं वही वोट बैंक मान करके बात करते थे, लेकिन आपने कभी उनके जीवन उत्थान की बात नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कल हमने पुण्यतिथि मनाई है। उन्होंने तय किया कि जनजातीय मंत्रालय केंद्र की सरकार में अलग से बनेगा, उनके चिंतन और मंथन के लिए अलग से मंत्रालय बनाकर उनको अधिकार संपन्न बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। आज मोदी जी ने 27 ओबीसी मंत्री बनाकर, नए नौजवान ओबीसी मंत्री बनाकर 11 महिलाओं को प्रतिनिधित्व कैसे दिया जाता है, केंद्र की सरकार में कैबिनेट में प्रतिनिधित्व दिया है, केवल भाषण नहीं दिया है। अनुसूचित जाति जनजाति के बड़ी संख्या में मंत्री बनाकर माननीय प्रधानमंत्री ने इस संकेत और संदेश दिया है कि तुम तोड़ने की राजनीति करोगे, हम जोड़ने की राजनीति करेंगे। इसलिए जन आशीर्वाद यात्रा है कि हर समाज वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व देने का काम भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं तो अलीराजपुर के मीडिया के माध्यम से आज माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं कि यह विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही हो सकता है कि पॉजिटिव वे के साथ, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उन्होंने देश के अंदर हर समाज में, उन्होंने कल 15 अगस्त के अपने स्पीच में कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास तो जीतना ही है, लेकिन देश के विकास के लिए सबको प्रयास करने की जरूरत है। तो सबके प्रयास, ये नया नारा उन्होंने दिया है। तो हम सब मिलकर के अपने अलीराजपुर के विकास के लिए सब मिलकर के सभी लोग आगे बढ़ेंगे। इसलिए जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हम उन सभी मंत्रियों को समाज के बीच जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्लान किया है। विपक्ष केवल बोलता है, वो जब सत्ता में रहे तब क्या था जनता जानती है। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो काम हम कर रहे हैं, उन पर सब समस्याओं का समाधान
हम इस प्रकार में निकालने का प्रयास करें। मैंने कहा ना कि पेट्रोल डीजल समस्याएं अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर तय होती है, लेकिन उसके बारे में स्थायी समाधान क्या होगा, ये सरकार इस पर काम कर रही है और इसमें हम निजात पाने का जरूर प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और गुटबाजी ये मेल नहीं खाता कभी। भारतीय जनता पार्टी में देखिए मनुष्यों का संगठन है, मनुष्यों का संगठन होने के कारण राजनीति करने के लिए राजनीति में आएंगे तो राजनीति तो करेंगे। एक बार सुषमा जी को किसी ने पूछा था, आंध्र प्रदेश के जब कहीं थी तो बोले आप ये कर रही हैं और वो कर रही हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम राजनीति में कोई खुनखुना बजाने के लिए नहीं आए, हम भी राजनीति करने के लिए आए हैं। तो राजनीति में लोग आते हैं तो महत्वाकांक्षाएं आकांक्षाएं होती हैं, और क्यों नहीं होनी चाहिए जी। जो कार्यकर्ता राजनीति में सालों से काम करता है, अगर वो चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है, अगर कहीं जिम्मेदारी पर आकर काम करने की उसकी इच्छा होती है तो होती है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जो एक पद्धति पर काम करती है। हम वैचारिक तौर पर तो काम करते ही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन का तंत्र है वो एक पद्धति पर काम करता है। तो पद्धति होने के कारण से हमारे यहाँ कभी गुटबाजी नहीं होती। आप इसको गुटबाजी मत माना करो। कभी किसी कार्यकर्ता ने कुछ कह दिया तो मनुष्य है जी, मनुष्य है तो मनुष्य की भावनाएं होती हैं। लेकिन मैं विश्वास से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी देश से लेकर के प्रदेश, मध्य प्रदेश के एक एक कोने के अंदर हमारे कार्यकर्ता कोई भी निर्णय करते हैं तो सामूहिकता के आधार पर, हमारी पद्धति के आधार पर निर्णय करते हैं। हम कुछ भी चुनाव जीतेंगे तो सामूहिकता के आधार पर जीतते हैं। कभी कोई चीज़ छूटती है तो उसके लिए जिम्मेदार हम सब लोग होते हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं होता है। हमारे यहाँ सामूहिकता ही महत्वपूर्ण है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सारा नेतृत्व आप इस जोबट के चुनाव में देखिए, आपको ये एक नया इतिहास हम गढ़ेंगे। और ये भी एक हमारी भारतीय जनता पार्टी की ताकत क्या होती है। रमेश जी हमारे चुनाव के प्रभारी हैं, गजेंद्र पटेल जी हमारे चुनाव के प्रभारी हैं, हमारे सभी नेतृत्व यहाँ पर सांसद हैं, नागर सिंह जी हैं, माधव सिंह जी हैं, हमारे वकील सिंह जी बैठे हैं, हमारे देखो नौजवान, हमारा प्रदेश का मंत्री मेरी टीम का, ये सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। ये चुनाव हम बहुत ताकत के साथ सामूहिकता के आधार पर लड़ेंगे और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, ये मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ। देखिए समाज में ऐसे जो लोग हैं ये आज से नहीं हमेशा से करते आए हैं। कांग्रेस यही रणनीति अपनाती रही है। जयेश के नेताओं के बारे में वो कौन है भाई, दे आर कनेक्टेड टू कांग्रेस, तो ले देगा तो कांग्रेस है ना। और कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर सफाया हो चुकी है, देश के अंदर सफाया हो चुकी है, जोबट के अंदर भी नहीं बचेगी। आप चिंता मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।